हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मक्का क्लॉक टावर के बारे में, जिसको अबराज अल बैत भी कहा जाता है। मक्का क्लॉक टावर एक बड़ा सा स्काईपर कॉम्प्लेक्स है मक्का सऊदी अरेबिया में। किंग अब्दुल अजीज एंडोमेर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना, जिसका मकसद ग्रैंड मॉस्क्यू मस्जिद अल हरम के आसपास की फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करना और एक्सपेंड करना था। ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके पार्ट 1 देखें, तभी आपको पार्ट 2 समझ आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको क्या चीज पसंद आई। तो चलो चलते हैं वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे। और दोबारा से एक ऐसा प्लान पर काम किया गया जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें मेंटेनेंस भी कम से कम हो और घड़ी की सुइयां हवा के प्रेशर को भी बहुत आसानी से बर्दाश्त कर सके। काफी सोच विचार करने के बाद फाइनली ये डिसाइड किया गया कि घड़ी की सुइयों को कार्बन फाइबर से तैयार किया जाए, और वो भी आम कार्बन फाइबर नहीं बल्कि स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट में यूज होने वाले कार्बन फाइबर्स, जो वेट में तो इनिशियली कम होते हैं लेकिन मजबूती के लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं। फाइनली घड़ी की दोनों सुइयों को तैयार किया गया, जिसमें से मिनट हैंड 22 मीटर लंबा था और 7,500 किलो वजनी था। सेकंड हैंड 17 मीटर लंबा था जिसका वजन 6,000 किलो वजनी था, और ये दोनों ही सुइयां अलग अलग ड्राइव शाफ्ट से चल रही थी। ऐसे समझ लें कि ये दोनों सुइयां अलग अलग मोटर से चल रही थी। यहाँ आप लोगों को मैं बताता चलूं, मक्का क्लॉक टावर की सारी घड़ियों को सोलर पैनल पर चलाया जाता है। यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि घड़ी में अगर कोई मसला आ जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाता होगा, क्योंकि इस कदर ऊंचाई पर एक घड़ी को ठीक करना भी बहुत आसान काम नहीं है। तो इस मसले के हल के लिए घड़ी में लगी मशीनों के अंदर 2 स्पेशल पाइप्स लगाए गए हैं, जो घड़ी की सुइयों के साथ साथ अटैच हो जाते हैं, ताकि मसला आने के सूरत में मैनुअली जाकर मेंटेनेंस का काम किया जाए। रात एक करने के बाद घड़ी और इसकी सुइयों को बनाया गया, और अब बारी थी कि इस घड़ी में असली लाइट लगवाई जाए, जिसकी वजह से दिन और रात के वक्त टाइम को सही से देखा जा सके। इस मकसद के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्टन को चुना गया, जो अपने काम में खूब माहिर थे। गर्मी में लगने वाली लाइट के कूलर को सिलेक्ट करने के लिए ह्यूमन आई के बेसिक स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखा गया, और इन्हें कई महीने रिसर्च करने के बाद ग्रीन और व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि यह कलर सुबह और रात दोनों ही वक्त में नजर आने वाला था। बात को साबित करने के लिए कई महीने तक मुख्तलिफ कलर्स पर रिसर्च की गई। थ्योरेटिकल स्टडीज में यह बात भी सामने आई कि सुबह के वक्त बेस्ट विजिबिलिटी मिलती है, जो ब्लैक और व्हाइट कलर में भी थी, जबकि रात के वक्त बेस्ट विजिबिलिटी ग्रीन और व्हाइट कलर में होनी है। तो अब बारी थी ऐसे लाइट बिल को तैयार किया जाए जो इस घड़ी को रोशन कर सके, और फिर मक्का क्लॉक टावर की घड़ी में 20 लाख बल्ब लगाए गए, जिससे इस पूरी बिल्डिंग पर चांद लग जाते हैं। इस वक्त मक्का क्लॉक टावर अपनी आखिरी स्टेज पर ही था, और अब बारी थी कि क्लॉक टावर पर चांद को बनाने की। और इंजीनियर्स के मुताबिक चांद को बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यह 25 मीटर चौड़ा स्ट्रक्चर स्टील के बगैर ही कार्बन फाइबर से तैयार किया जाना था, और सिर्फ चांद को बनाने में ही 3 महीने का वक्त लग गया, जिस पे आने वाली कॉस्ट $24 मिलियन थी। चांद को बनाने के बाद अब बारी थी घड़ी के ऊपर अल्लाह अकबर लिखने की, और इसके लिए एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो पेपर पर लिखी हुई खताती को बिल्डिंग पर फिट कर सके, और वो भी इतने बड़े साइज की। यहाँ आपको मैं बताऊं, घड़ी के ऊपर लिखा हुआ अल्लाह अकबर का लफ्ज अलिफ 23 मीटर लंबा लिखा गया है, ताकि इसे दूर से भी देखा जा सके। इन सब चीजों के बाद अब बारी थी क्लॉक टावर को डेकोरेट करने की, जिसके लिए ग्लास मोज़ेक की टेक्निक को इस्तेमाल किया गया, जो कि तकरीबन 1000 सालों पुरानी टेक्निक है। मक्का क्लॉक टावर को डेकोरेट करने में 9 करोड़ 30 लाख 6 डिफरेंट कलर के म्यूजिक टाइल को इस्तेमाल किया गया। इन गोल्ड म्यूजिक को हाथों से तैयार किया जाना था, और 1 साल के टाइम लिमिट में 2 फुटबॉल फील्ड के जितना गोल्ड म्यूजिक हाथों से तैयार करना था। यह चीज मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थी। इसी के अंदर मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिससे गोल्ड म्यूजिक को बनाया गया, और ये गोल्ड म्यूजिक तैयार करने का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। अब आपको मैं बताता चलूं कि गोल्ड म्यूजिक में आखिर क्या होता है। असल में ये एक बिल्कुल सैंडविच की तरह होता है, जिसके ऊपर और नीचे शीशा रखा जाता है, बीच में गोल्ड होता है। मक्का क्लॉक टावर पर लगने वाले गोल्ड मोज़ेक 24 कैरेट गोल्ड से तैयार किए गए थे। ये बगैर मिलावट के गोल्ड की प्योर फॉर्म होती है। मक्का क्लॉक टावर पर 20 लाइटिंग कंडक्टर भी लगे हुए हैं, जो आसमानी बिजली गिरने के सूरत में ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं।
और ग्राउंडिंग में फैलते हैं। खाना काबा पर दी जाने वाली अजान को क्लॉक टावर पर भी सुना जा सकता है, क्योंकि क्लॉक टावर पर 160 स्पेशली डिजाइनर स्पीकर्स को इंस्टॉल किया गया है, जिनमें से लाइव अजान सुनाई देती है। और ये स्पीकर इतने ऊंचे हैं कि क्लॉक टावर पर दी जाने वाली अजान 7 किलोमीटर के रेडियस तक सुनी जा सकती है। खाना काबा में जैसे ही अजान दी जाती है तो मक्का क्लॉक टावर के टॉप पर 21,000 व्हाइट और ग्रीन लाइट चमकने लगती हैं, जो टावर से 30 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। ये लोगों के लिए एक सिग्नल होता है कि जमात खड़ी होने वाली है, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को काबे की डायरेक्शन पता चल सके। क्या आप जानते हैं कि मक्का टावर के चांद के ऊपर एक कमरा भी मौजूद है, जो कि नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया था, और ये नमाज अदा करने का सबसे ऊंचा मुकाम है। इसके अलावा मक्का क्लॉक टावर में लगी घड़ी को 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। मक्का क्लॉक टावर में लगाए गए सारे पार्ट्स को अलग अलग मुल्कों में बनाया गया था, जिनके बाद मक्का में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। क्लॉक टावर की कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज किया गया है वह नॉन फ्लेमेबल है, जो इस टावर को यूनिक बनाता है। इस कदर ऊंचाई पर काम करना भी किसी खतरे से कम नहीं था, और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता था। लोगों की सेफ्टी सऊदी बिन लादेन ग्रुप के लिए सबसे जरूरी थी, इसलिए फायर फाइटर्स की स्पेशल टीम हाई इक्विपमेंट के साथ 24 घंटे मौजूद होती थी, जिनके पास एक स्पेशल लिफ्ट थी, जिसके जरिए वो पूरे क्लॉक टावर में कहीं भी जा आ सकते थे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट खाना काबा के काफी करीब था, इसलिए हज और उम्र पर आने वाले लोगों को भी खास ख्याल रखा गया। आप लोगों का मक्का रॉयल क्लॉक टावर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको बहुत से ख्याल आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।